बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के, कैसे हैं? तो आज हम रुमान किचन में बनाने लगे हैं डबल रोटी की सैंडविच। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो उसके लिए हमने डबल रोटी ली है और ये आलू लिए हैं हाफ के जी। इनको काट के उबाल लिया है इस तरह। ये देखिए, इनको काट के उबाल के ठंडा कर लिया है। साबुत भी उबाल सकते हैं लेकिन काट के उबाले हैं। और ये 2 टमाटर हैं, इनके बीज रिमूव कर काट लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये प्याज है बड़ी साइज़ का, इसको बारीक चॉप कर लिया। और ये धनिया है। तो इसके लिए ये सारी हमें चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं इस तरह। ये देखिए, सारे मैंने कर लिए। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हैं कि इस तरह इनको ग्रेट कर लें। तो ये सैंडविच बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही लाइट से बनते हैं और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, बहुत ही मज़ा देते हैं ये हल्के हल्के। आप इसको नाश्ते में भी ले सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। अब जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है तो रमज़ान में इफ्तारी के वक्त भी आप इसको बना के खा सकते हैं। तो ये जी आलू ग्रेट हो गए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अपने टमाटर। ये बारीक बारीक काटने हैं और इसके बीज भी मैंने रिमूव कर लिए हैं। और ये सब्ज़ मिर्ची इसमें डाल देंगे और ये सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे और ये प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये मेरे स्पाइसेस हैं, इसमें हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, ज़ीरा है सिर्फ, सॉरी, और 1 टेबल स्पून काली मिर्च। इसमें हम सुरख मिर्चें नहीं डालेंगे, इसमें ब्लैक मिर्च डालेंगे। तो इससे सैंडविच का जायका बहुत ही टेस्टी बनता है ब्लैक पेपर से। अब इसमें कोई और ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे, सुरख मिर्चें, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। सिर्फ इतनी सी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके जो अच्छा सा अमेज़ा बना लेंगे। ये देखिए, मिक्स करके तो यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक भी कर सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है। देखिए, बहुत मज़े का टेस्टी है। ये रात को भी अमेज़ा बना के रख लें और सुबह जल्दी जल्दी नाश्ते में डबल रोटी उठाई और ये लगाया और चलो बस जी फ्राई कर लिया उसको। तो बस अब हम डबल रोटी लेंगे और इसके ऊपर अमेज़ा लगाएंगे इस तरह। अमेज़ा को उठाएंगे और छुरी की मदद से ऊपर लेयर लगा देंगे। और बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी, पतला पतला लगाएंगे, बस बारीक बारीक लेयर लगाएंगे। सारी डबल रोटी के ऊपर हम अच्छी तरह लगा लेंगे। देख, किनारों तक सही करके। तो ये देखिए जी लग चुका है। दूसरी डबल रोटी की इसको ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इसके हम किनारे उतार देंगे। किनारे उतार के बराबर कर लेंगे। अगर चाहें तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसके किनारे रिमूव कर देंगे। और ये जो किनारे हमने काटे हैं ना, ये ज़ाया नहीं जाएंगे, इससे हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। इस तरह चारों तरफ से उसके किनारे बराबर रिमूव कर लेने हैं। करना चाहें तो ऐसे भी फ्राई कर खा सकते हैं। ये देखिए, इसके किनारे कट गए हैं और इनके अब इसके दरमियान से हम इसके 2 पीस बना देंगे। इसी तरह हम सारी डबल रोटी पे लगा के उनके पीस बना लेंगे। ये देखिए, सारे कट चुके हैं। देखिए अंदर से भी से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनको ऐसे भी आप खा सकते हैं, फ्राई किए बगैर भी, ये बहुत मज़े के लगते हैं। डबल रोटी के अंदर अमेज़ा लगा के उसको खा सकते हैं। चलिए, जब इनको फ्राई करते हैं तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। इस ऑयल में हम हल्का सा इसको क्रिस्पी करेंगे। इसको डीप फ्राई या फुल फ्राई नहीं करना,
बस 1-2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसके बीच में इसको 1-2 मिनट क्रिस्पी करेंगे। तो ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी हो जाएगी ना, अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी। तो ये देखिए जी, ये फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे अपने सैंडविच फ्राई कर लेंगे। इसी तरह ऑयल लगा के, अगर आप चाहें तो मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो। अगर मक्खन लगा कर करें तो ये और भी मज़े के बनते हैं। ये देखिए इस तरह फिर 1 टेबलस्पून डालेंगे और उसके ऊपर इसको रख के क्रिस्पी कर देंगे। तो ये देखिए जी, मेरे सारे सैंडविच फ्राई हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और जो ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं, अंदर से जूसी हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, बताएं कि आपको कैसी लगी है। आप लोग भी इसको ट्राई करें, बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत खुश होंगे। अफ्तारी में भी आप ले सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता करना हो तो उसमें भी। ये देखें अंदर से ये बहुत जूसी है ऐसे, और ऊपर से ये क्रिस्पी है। मैं आपको दिखाऊँ तो चलिए जी, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।